अंश मेरे छोटे भाई जैसे हैं। मैं इनको एक सलाह दूंगा कि आप ज्यादा मेहनत मत करो। जैसे राहुल गांधी जी की नजर में खटकने लगोगे आपको किनारे बैठा देंगे। वो कभी अपने युवा नेता को बढ़ने नहीं देंगे। एक चीज राहुल गांधी जी को जान लो, पूरा जोर लगा दिए हैं कि कांग्रेस का कोई भी आगे नेता ना बढ़े, केवल राहुल गांधी जी बढ़े। और राहुल गांधी जी ऐसे चाहे जितना लॉन्च करो कभी लॉन्च नहीं हो सकते हैं। उनका लॉन्चिंग पैड ही गड़बड़ है, वो सभी शुरू से। एक बात, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे बिल आते कैसे हैं। भाई महाराष्ट्र के एक पूर्व सीएम रहे हैं ए.आर. अंतुले ऑलरेडी कन्विक्टेड हो गए थे हाई कोर्ट से, लेकिन वो कुर्सी से चिपके बैठे रहे। लेकिन उनको क्या हुआ, जब तक सुप्रीम कोर्ट से जब वो बरी हुए 2-3 महीने 4 महीने बाद, तब तक वो कुर्सी पर बैठे रहे। भाई आप तो बेशर्मियत कहते हो ए.आर. अंतुले कैसे, मल्टीपल एग्जाम्पल कांग्रेस के हैं। दूसरी चीज ये बैठे हुए हैं जो उड़ता हुआ पंजाब बना रहे हैं। ये साहब ऐसे, अरे आपको कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं, आप ही कह रहा था मैं। उड़ता पंजाब चले गए केजरीवाल साहब, मतलब सोचिए 2-2, 3-3 महीना बिना उसके चार्ज सीटेड हो गए, सब कुछ हो गए। टेक योर पॉइंट, वेरी क्विक, डिबेट करूंगा मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे बड़ा नैतिकता की बात करा रहे हैं। मैंने यहाँ पे नाम गिनाए, यहाँ पे उप मुख्यमंत्री की बात की, अजीत पवार की, हेमंत अरे सुन लीजिए, यहाँ पे इतना सारे, यहाँ पे सच्चाई बात की। खुद अमित शाह जी शाटा घोटाले का मोबाइल लेके घूमते थे, खुद अब शुभेंदु अधिकारी जी पे आरोप लगाते थे। अरे मैं तो किसी की बात मत मानिए, मैं कह रहा हूँ आप किसी की बात मत मानिए। मेरे को मेरे देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास है। अगर इस देश के प्रधानमंत्री अजीत पवार पे 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा रहे थे, आपने उनको वित्त मंत्रालय दे दिया। आज मैं सवाल पूछना चाहूंगा, ये सच्चाई है? अरे आप यहाँ पे नैतिकता की बात करें, सच्चाई है कि आप इतने सारे लोगों को जिन पे आप आरोप लगाते हैं और जब तक वो विपक्ष में है तब तक वो जी जनाब। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं तो राहुल गांधी से और अंश से सहमत हूं कि वोट की चोरी हो रही है। इन्होंने जो वीडियो दिखाया मैं वो भी मानता हूं कि वो सही है, तो भैया वो लिख के दे दो ना। अगर आप सच बोलते हो तो आप लिख के दो, जो भी आपने आरोप लगाए हैं वो लिख के दो। हमारे कहावत है पुरानी, चोर के पांव नहीं होते। आप झूठा आरोप लगाएंगे और भाग जाएंगे, ये नहीं चलेगा। जब 1960 के एक्ट के अंदर, हमारे दिल्ली, बीच में मत बोलिए, अंश आ जाएंगे। देखिए अनुच्छेद 20 के अंदर साफ साफ है, जिसमें कि चुनाव आयोग ने कहा आप लिख के दीजिए। 7 दिन से हलफनामा नहीं दिया, कारण क्या है? क्योंकि इनकी जेब में है कुछ नहीं। एक मिनट, तुम लोग काहे लड़ाई झगड़ा करने लगे? ना, तुम लड़ाई झगड़ा ना करो, खड़े रहो। जी जनाब अली, कहाँ से आना हुआ आपका? सतना एमपी से। ये रस्सी नहीं दिखाई दी आपको? जी मौका मिलेगा, पहले तो खड़ा होना सीखिए, हाँ मैं आ जाऊंगा तमाम। हाँ जी ठीक है, मैं पानी वानी पीजिए, मैं पानी पिलाऊंगा, मैं आ रहा। जी जनाब, कहाँ से आए? कैराना से। जी क्या नाम है साहब? राजपाल चौहान। जी बोलिए। जी भाई क्या हो गया? पहली बार कोई आया क्या? खड़े रहिए, पहले मुझसे बात करने के लिए पहले तरीका अपनाइए, मुझसे ऐसे बात नहीं होती है। जी देखिए, मैं योगी जी के खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा है, उसका खुलासा करना चाहता हूं। मैं बाद में ले लूंगा डिबेट में, अगर आपके पास योगी जी के, मेरी बात सुनिए, योगी जी के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र चल रहा है उसका खुलासा करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आई विल टेक, लेकिन हाँ मैं यही कर दीजिएगा आप, बहुत अच्छी बात है। जी मैं अब कंप्लीट कर दिया आपने। जी देखिए, 2 बड़े गंभीर वहाँ पे मामले उठे। अभी यहाँ पे कहा गया कि भाई कांग्रेस में युवा नेताओं के ऊपर बड़ा संकट है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि कांग्रेस के युवा नेताओं से राहुल गांधी असुरक्षित महसूस होता है, और यहाँ पे बीजेपी के प्रतिनिधि ने भी कहा। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि कांग्रेस में युवा नेताओं को बड़े ही पल्लवित पुष्पित किया जा रहा है। आप देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तेलंगाना में भाई आप गजब बात है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वहां पर भी देख लीजिए युवा मुख्यमंत्री को। अरे मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को अपना दिल बड़ा करना चाहिए, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अब समय आ चुका है कि उनको प्रधानमंत्री बनाए। आप अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनाते हैं तो इस बात में दम आ सकता है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी में युवाओं के लिए एक नई लाइन खोली जा रही है, नई रंग। अभी तक
नहीं नहीं, वो अब मतलब युवा का ये बता दो राहुल गांधी जी की डेट एक्सपायर हो चुकी है। राहुल गांधी जी की डेट एक्सपायर हो चुकी कहाँ से आना हुआ? सोनीपत हरियाणा। सोनीपत हरियाणा। नाम क्या है आपका? नवीन है नाम सर। नवीन। मैं आ रहा हूँ भाई साहब, आ रहा हूँ, रुकिए, वेट करिए। और देखिए एक चीज है, यहाँ पे बार बार कह रहे हैं, आज भी अभी सूर्या जी ने कहा यहाँ पे कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लिखते क्यों नहीं? अरे भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तथ्य रख दिए गए, आप सुन लीजिए। भाई आप इधर से इधर क्यों आ जाते हैं? इधर आइए। प्रतीक जी, ये देश संविधान से चलेगा, इनकी कहानी चलेगा, ये पूछिए जरा। मुझे मालूम है कैसे चलेगा। आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हम लोगों ने उस समय चुनाव आयोग को देखा है जिस समय के संचार के माध्यम नहीं होते थे, कोई एक फैक्स कर देता था चुनाव आयोग में और उसके आधार पर चुनाव आयोग कार्रवाई कर देता था। अब तो इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जा रहा है और उसके बावजूद भी अगर चुनाव आयोग कार्रवाई ना करे, अगर राहुल गांधी गलत है जांच कराइए, गलत है तो FIR दर्ज करवाइए। अब बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनसे पूछिए उन्होंने किस सेक्शन के अंदर कौन से आर्टिकल में कंप्लेंट लिख के दी है, जरा इनसे पूछिए। BNS की कौन सी धारा है, IPC की कौन सी है, CRPC की कौन सी, जरा इनसे पूछिए। केवल बोल देना। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी चोर है, एक नंबर का लुच्चा सतना से? जी सर। सतना बहुत अच्छी जगह है। जी सर। क्या काम करते हैं आप? मैं फार्मर हूँ। फार्मर हैं? जी सर। कितने बीघा खेती है? 3 बीघा। 1 बीघा में कितने बिस्वा? 1 बीघा में कितने बिस्वा हैं? सर मेरा अच्छा अब अच्छा 1 बीघा में, अच्छा मैं 1 बीघा में कितना कंपोस्ट डालते हो? जी सर। कितना कंपोस्ट डालते हो? मैं सारी बता दूंगा, सारी आप। अरे बेटा मेरी उम्र गुजर गई, बाल मैंने कलर करना शुरू कर। रुको यार। हाँ जी जनाबे आली, आ रहा हूँ। वेट मैं ले लूंगा। हाँ जी। कुछ नेता अरे भाई एकड़ बता देना, तुम एकड़ बता देना, बीघा ना बता पाए, एकड़ बता देना जी। कुछ नेता अब रुको भाई। कुछ नेता जेल को गेस्ट हाउस समझते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जिस तरीके से बिल का विरोध हो रहा है, ऐसा लगता है कि उनका इरादा जेल में कैबिनेट मीटिंग बुलाने का है। यहां पर बहुत ही स्पष्ट है कि आप 30 दिन तक जेल में हैं, तब तक आपकी कुर्सी नहीं जाती। 31वें दिन जा रही है, फिर भी आपको मंजूर। अच्छा आप वो उस बिल की बात कर रहे हैं, उन 3 बिल की बात हो रही है, ये उसका जिक्र कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो चाहे कोई भी मंत्री हो, अगर वो 30 दिन के, अगर कोई अपराध जघन्य अपराध है और 30 दिन तक नहीं जमानत होती है, 30 दिन तक नहीं जमानत होती है, तो 31वें दिन चाहे आप प्रधानमंत्री हो कुर्सी चली जाएगी। ये उस बिल की बात है। ऑफ कोर्स यू हैव अ डिफरेंट व्यू पॉइंट, ऑफ कोर्स यू हैव अ डिफरेंट पॉइंट, और उसका विपक्ष का है पॉइंट, उसका भी आदर है जी। प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस जी। तो ये बिल भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इस तरीके का कानून लाने का प्रयास किसी सरकार ने किया। क्योंकि प्रधानमंत्री उसके एम्बेड में है ही नहीं थे, बहुत सारे लोग में तो नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। हाँ। पहली बार ऐसा हुआ कि एक, अब आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो स्वयं को उस कानून के दायरे में ला रहा है। ये अद्भुत है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ नेता ऐसे हैं जिनको जो ये मंजूर नहीं है। शायद उनका इरादा पहले भी करते आए हैं, इतिहास तो बनाया ही है नया कि जेल से वाकया। यहाँ पर सरकारी बाबू अगर FIR होती है तो सस्पेंड होते हैं, जेल गए तो सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन ये जेल में रहकर ये फाइल को अप्रूव करना चाहते हैं। इससे ज्यादा ये कहते हैं कि भाई देखिए आपका CBI आपकी है, ये कहते हैं। हालांकि तोता किसके जमाने में गया वो सब सही है, लेकिन ठीक है वो हमारी सवाल ये है कि CBI आपकी, वो कहते हैं ये जो ED है वो आपकी है। तो जब CBI आपकी है, ED आपकी है, तो फिर कैसे 30 दिन वाला, मान लीजिए 30 दिन के बाद किसी ने कहा कि छोड़ दिया, किसी को अपराध हो 30 दिन बाद छोड़ दिया, लेकिन वो चीज जो है वो लीगल पॉइंट वो लोग समझना चाहते हैं। या लीगल पॉइंट ऐसा है कि CBI को तोता कांग्रेस के जमाने में कोर्ट ने कहा था। CBI हो या ED हो, ये सारे स्वतंत्र विभाग हैं। आप आरोप कुछ भी लगाएं, आपके पास न्यायालय है, आप वहां जाते हैं, आपको बेल भी तो मिलती है। आप बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, आप इंटरप्ट ना करें। आप न्यायालय में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपको बेल देती है ना? ऑफ कोर्स बिल्कुल मिलती है। तो आप ये नहीं कह सकते कानून नहीं चलता भारत में। आपको न्यायालय पे विश्वास नहीं, आपको इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं, आपको भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं, और विश्वास फिर है किस पर? मैं आपसे पूछता हूं कि आप भ्रष्टाचार हटाना चाहते हैं, राजनीति को स्वच्छ करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं अपनी कैबिनेट मीटिंग तिहाड़ जेल से बुलाएं? राइट मैं दे दूंगा, 10 सेकंड दे दूंगा जी। बोलो, इतना हल्ला मत